सो गाइज हमें लाना है 95% प्लस स्कोर और टारगेट है हमारा 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 10 क्लास 12 दोनों के लिए ये टारगेट है हमारा और ये हम अचीव करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, आप क्या क्या स्टेप उठाओगे कि आप पूरी तरह से श्योर हो जाओ कि भाई ये स्कोर तो हम करने वाले हैं और वो भी बहुत इजीली, वो भी बहुत बिना किसी भी तरह का टेंशन लिए हुए, किसी भी तरह का मेंटल प्रेशर झेलते हुए ये चीज़ों को हमें अचीव करना है। तो क्या क्या चीज़ें हमें फॉलोअप करना होगा और किन किन चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ेगा, किन आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, हम कैसे स्कोर कर सकते हैं, और वो भी विद इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी। 3 महीने के स्ट्रैटेजी में हमें स्कोर करना है 95%, किसी भी हालत में उससे ऊपर जाए। टारगेट ऊंचा ही रखना चाहिए, क्योंकि गाइज जब आप टारगेट ऊंचा रखते हो तो स्कोर हमेशा ऊपर आने का चांस रहता है। लेकिन अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हो कि यार अगर 90-95 तक के बीच में आ गया तो भी मेरा चलेगा, तो 90-95 के बीच में नहीं आएगा गाइज, आपका 90 से बहुत नीचे आएगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है गाइज कि आपका स्कोर जो है, आप जो स्कोर करने का सोच रहे हो, जो मार्क्स लाने का सोच रहे हो, वो कैसा सोच रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके टारगेट ये होता है यार ठीक है चलो हम लोगों को अच्छे मार्क्स आ जाए। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छे मार्क्स। अच्छे मार्क्स जिसे आप बोलते हो ये किसे कहा जाता है? गुड मार्क्स। किसी एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 60, 58, 50 भी एक अच्छे मार्क्स उसके हिसाब से हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आने पर भी वो रोते हैं कि उन्होंने टारगेट लिया था 97 का, 98 का, 99 का, 2-3 नंबर कम आ गए और वो रोते हैं जब रिजल्ट निकलता है तब। सो आपका एम पहले देखो, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए हम 95% स्कोर प्लस कैसे कर सकते हैं। आपका एम एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि आपकी भूख कितनी है। आपकी भूख आपको ले जाती है आपको आगे, आपका एम्बिशन ले जाता है आपको आगे कि ओके फाइन यार मुझे जो करना है वो ये मेरा टारगेट गोल है और मुझे इसको अचीव करना है। सो फॉर दैट यू नीड टू नो कि भाई मुझे स्कोर हाई करना है, हाईएस्ट रखना है, और मेरा उसके बाद का एम जो है वो भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। भले ही आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर क्लास 12th के, लेकिन आपका कुछ तो एम आपने डिसाइड किया होगा कि आप आगे जाकर के किस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये रूपरेखा जो है वो 9th स्टैंडर्ड से ही आपका शुरू हो जाता है कि आपका आगे आने वाला एम, गोल, लक्ष्य क्या होगा, ये चीज। ठीक है गाइज, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक फुल प्रूफ प्लान के साथ में चलना होगा ताकि हम इन चीज़ों से चूके नहीं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मैं हमेशा अक्सर बात करता हूं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि यार प्लस में क्या क्या है। हमको पहले ये देखना है कि माइनस में क्या क्या है, क्योंकि उन माइनस वाले चीज़ों को हमें करना होगा एलिमिनेट, यानी कि खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टाइम स्पैन को क्लियर करते हैं कि हमें कितना जल्दी क्लियर करना है। हमारे पास है गाइज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना हम मान के चल रहे हैं। बाद बाकी अभी हम आगे के चीज़ों को नहीं लेंगे, ठीक है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि नवंबर मंथ जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है मंथ फेस्टिवल से। काफ़ी फेस्टिवल्स वगैरह पड़ जाते हैं और जब फेस्टिवल वगैरह का मौसम आता है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं तरह के उमंगे तरंगे भी जाग जाती हैं कि यार एक प्लान हमको ऐसा करना है, हम ऐसा मनाएंगे, दिवाली हम ऐसा करेंगे। तो यार वो सब चीज़ों से मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ करना होगा, खुद से ये वादा करना होगा कि भैया जो हम फेस्टिवल है, ओके फाइन, फेस्टिवल्स हैं, नो इश्यूज़, ठीक है, नो इश्यूज़ विद दैट, फेस्टिवल है, ओके फाइन, लेकिन हमें कुछ तो समय को टाइम बाउंड करना पड़ेगा ना। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि यार इतना ही हमें समय देना है। 2-3 दिन जो आपका फेस्टिवल का समय होगा आप उसमें एंजॉय कर सकते हो, बट अदरवाइज यू नीड टू चेक आउट द टाइम कि आप कहां कहां से समय बचा सकते हो। क्योंकि हमारे पास में है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और हमको अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए इन्हीं 3 महीनों के अंदर में हमें प्लान तैयार करना है कि भैया हम कैसा प्लान करेंगे। अब इसमें हम एलिमिनेट क्या करेंगे, गायब क्या करेंगे। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे, जैसे कि पहला चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे सोचे हुए हैं कि भाई कोविड-19 का सिचुएशन है तो इसका मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन तो रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कल के वीडियो में भी अपना कहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट होगा नहीं होगा, लीव इट, ठीक है। 45 से 60 डेज का खबर आ रहा है, ठीक है।
लेकिन हम अपना अगर एक बैकअप प्लान तैयार करें, जो कि हमें तैयार करना है, ठीक है, हम एक बैकअप प्लान अपना तैयार करेंगे जिससे कि हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाए, हम सेकेंड रिवीजन में चले जाएं। मतलब हम क्या करेंगे कि हम इन 3 महीनों को लेकर के हम टारगेट करेंगे। इट मींस ऑलमोस्ट 90 डेज, हम 90 दिनों का प्लान तैयार करेंगे, जिसमें से 8-10 दिन अगर आप फेस्टिवल हटा दो, ठीक है, तो बचते हैं कुल कुछ मिलाकर के 80 डेज, ठीक है। तो अगर 80 डेज यहां बचता है तो हमको अगर एग्जाम पोस्टपोन का कुछ भी दिन का बेनिफिट मिला, सपोज मान लेते हैं एग्जाम अगर 30 डेज से डिले हुआ, 40 डेज से डिले हुआ, तो हम उसको बैकअप प्लान के रूप में लेंगे और फिर हम अपने सेकंड रिवीजन के पार्ट में हम चले जाएंगे। बट नॉट नाउ। अभी से आप अपने मन में सोच लोगे जो कि कंफर्म ही नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा, पूरी तरह से गलत होगा। तो आपको वो टारगेट ही नहीं लेना है, ये हमारे रेंज में आता ही नहीं है, ठीक है। हमारे रेंज में ये नहीं आता है, हमारे रेंज में बैकअप प्लान आता है कि हम फुल तैयारी इससे चलेंगे, अगर हमें टाइम मिला तो हम सेकंड रिवीजन जाएंगे यहां, ये हमारा सेकंड रिवीजन होगा, ठीक है। अब हम आते हैं, एक और बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है सिलेबस रिडक्शन का, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जुलाई में 30% का रिडक्शन हुआ था और 10% और अधिक रिडक्शन कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तो मतलब यह हुआ कि 40% रिडक्शन अगर होता है तो 60% पे हमें काम करना है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा हुआ, फायदा का पोजीशन आया कि 60% हमको पार करना है और हम इसको अचीव कर लेंगे, अपने टारगेट को किसी भी हालत में हम 95 को टारगेट कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। लेकिन अब यहां पे एक बात समझो, ठीक है, जब 60% सिलेबस का आता है तो बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, सर पढ़ना क्या क्या है। बहुत रेयरेस्ट ही मैंने बच्चों को देखा है जो ये पूछते हैं कि सर क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब ये कुछ वही वाला बात हो गया कि पानी का ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि गाइज मेरे इन चैप्टर्स में से ये एक चैप्टर है, सपोज चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 क्या पूरी तरह से नहीं आ रहा है या उसके अंदर में कोई ऐसा पोर्शन है, जैसे मान लेते हैं सोशल साइंस का क्लास, तो सोशल साइंस सब्जेक्ट, तो सोशल साइंस में मैप के ऐसे कई पोर्शंस हैं जिसको सीबीएसई ने डिलीट नहीं किया था, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको दिया है कि चैप्टर क्लियर कैंसिल है, लेकिन उसका कुछ पोर्शन जैसे कि मैप हो सकता है, कुछ और हो सकता है, उसको उन्होंने एलिमिनेट नहीं किया, खत्म नहीं किया। तो हमें डिलीटेड सिलेबस पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा बचत होगा, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यार ये मुझे पढ़ना ही नहीं है और इस चैप्टर के अंदर में मुझे ये पॉइंट्स या ये टॉपिक्स को पढ़ना है, बिकॉज ये घुमा करके आएगा। डायरेक्ट भले ही वो क्वेश्चन ना दे रहा हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जो घूम करके आए, जो आपको चेंज करके, पैटर्न चेंज करके, कुछ रूप चेंज करके आपके पास में आ जाए। तो हम उन क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते, है ना। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि यार पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पढ़ने का तरीका कैसा हो, देर रात पढ़ें, लेट नाइट पढ़ लेते हैं। बहुत बच्चों का सवाल होता है सर अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, 3-4 बजे उठ जाएंगे और 3-4 बजे से लगे रहते हैं वो बच्चे, ठीक है। अब जो बच्चे देर रात जागते हैं, मेरा सैल्यूट उनको भी है। जो बच्चे बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं वो उनके लिए भी है। और एक अलग कैटेगरी एक बच्चों का है जिनको ना देर रात जागने से मतलब है, ना सुबह जल्दी उठने से। उनका प्लानिंग है यार कि हम ठोक बजा करके कुछ टाइम को चुनेंगे दिन भर के किसी समय में, और वो जो 5-6 घंटे होंगे वो डेडिकेटेड हम समय देंगे, उस समय हम कुछ नहीं करेंगे और हम निकाल लेंगे। तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बिकॉज हर आदमी का ह्यूमन टेंडेंसी है, ये अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना कैपेबिलिटी होता है। कोई देर रात पढ़ सकता है, ठीक है। जैसे मेरा खुद का नेचर, अगर आप मुझसे पूछो कि सर आपने कैसा किया, तो जब भी मैंने जो भी पढ़ाई किया, मैंने एमबीए किया, तो मेरा आदत था लेट नाइट तक पढ़ने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेट नाइट पढ़ रहा था तो मैं देर सुबह तक सो रहा था। अगर मैंने 2 बजे रात तक भी पढ़ाई की है तो अर्ली मॉर्निंग में 5:30 बजे तक 100% उठ जाता था, क्योंकि एक बैकअप प्लान, एक स्ट्रैटेजी के साथ में मैंने अपना पढ़ाई किया था कि मुझे इतना स्कोर करना है, मुझे इस लेवल से चलना है। तो आपको ये चीज़ क्लियर करना होगा कि आप देर रात जाना चाहते हो, अर्ली मॉर्निंग जाना चाहते हो, दिन भर के कुछ समय में से निकालना चाहते हो, वो बेस्ट टाइम टेबल क्या है, रात का, सुबह का या दिन में से किसी टाइम का, ये आपको सोचना है, ठीक है। क्योंकि नींद तो हावी नहीं होनी चाहिए, ये तो कंफर्म है। बोलते हैं ना, एक हेल्दी बॉडी
जो होता है वो कहीं ना कहीं हेल्दी नींद में, स्लीप में कहीं ना कहीं छुपा होता है। आपका नींद, अगर आप बोझिल बोझिल हो और ज़बरदस्ती आप बुक खोल के बैठे हो तो वो आपके काम नहीं आने वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कि अभी एक कोविड-19 का सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे बच्चों का एक और सवाल भी है कि सर ऑनलाइन क्लासेस हैं, नोट्स प्रॉपर वे में नहीं मिल रहे हैं, ट्यूशन्स स्टार्ट, अगर अभी लॉकडाउन प्रॉपर वे में ख़त्म हो गए, कुछ ढील मिला लॉकडाउन से, तो हो सकता है इंस्टीट्यूट्स वगैरह शुरू हो जाएं, तो क्या 3 महीना हम ट्यूशन्स पे दौड़ें, सेल्फ स्टडी करें या फिर ऑनलाइन क्लासेस? मैं अभी 3 चीज़ें ले रहा हूँ, ठीक है। पहले ऑनलाइन क्लास लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। दूसरा ट्यूशन्स, और तीसरा सेल्फ स्टडी। किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मैं इन दो वाले चीज़ों को अलग कर रहा हूं, ऑनलाइन क्लास और ट्यूशन्स। ऑनलाइन क्लास अभी समय का डिमांड है, आपका समय का मांग है अभी, बिकॉज यू कांट से कि फिर क्या सिचुएशन आ सकता है। क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बात उठा हुआ है कि विंटर सीजन यानी कि सर्दी के मौसम में जो कोविड-19 का केसेस हैं वो इंक्रीज हो सकता है। तो मान लो आप डिपेंडेंट हो गए ट्यूशन्स पे, तो कहीं ना कहीं आप फिर फंस जाओगे और आपको वापस घूम करके जब तक आप ऑनलाइन क्लासेस में आओगे तब तक समय बिगड़ चुका होगा। तो हम वो रिस्क नहीं ले सकते। तो ऑनलाइन क्लासेस आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, अपने स्कूल्स का भी, और साथ ही साथ में अगर आप YouTube में किसी टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, आप हमें भी फॉलो कर सकते हो। हम डेडिकेटेड वीडियोस बना रहे हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स राइट नाउ फ्रॉम द क्लास 9 till 12th, सब स्ट्रीम्स के हम आपको बना रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स हम आपको नोट्स दे रहे हैं, MCQs दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं हम आपको। तो आप हमें भी फॉलो कर सकते हो। कोई और अदर टीचर, अच्छे टीचर्स बहुत हैं, सैकड़ों हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। तो गो फॉर बोथ द थिंग्स। बीच में अगर ट्यूशन्स का कहीं से लूप होल में कहीं से अगर आपको जगह मिलता है और अगर आप जाना चाहते हो, कोई आपके वैसे टीचर हैं जिनका क्लास आपको बेहद पसंद है, तो गो फॉर दैट। लेकिन अब तीसरा पार्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडीज़। सेल्फ स्टडीज़ का जब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी का, तो सेल्फ स्टडी यहाँ पे मैं वाई लिख लेता हूँ। सेल्फ स्टडी में जब बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लास या ट्यूशन, ये दोनों का कहीं ना कहीं मिक्सचर आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग में पता होता है, यार मैंने ऑनलाइन क्लास जो किया था उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा, उसको मुझे रिवाइज करना है, ठीक है, उस पर मुझे कुछ पॉइंट्स मार्क करके रख लेने हैं। आप टॉपर्स का अगर लिस्ट देखो तो उनका एक स्टेटमेंट होता है कि वो, जैसे आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो साइड में स्पेस आपको मिलता है, या तो आप एक कॉपी रख लो, आप हर चैप्टर में से जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या जो पॉइंट्स हार्ड लगते हैं वो भी, ठीक है, तो आप एक कॉपी का 2 पोर्शन रख लो हर चैप्टर का, हार्ड एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसको अगर आप लिखते हुए चलते हो तो वो आपका कहीं ना कहीं वो लास्ट मोमेंट पे आपके लिए कहीं ना कहीं वो आपको रिवीजन का चांस आपको देता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ सेफ गेम, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि भाई आपको अपने प्रायोरिटीज डिसाइड करने होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटीज? आपकी प्राथमिकता क्या है? जो मैंने स्टार्टिंग इसी से किया था, मैं एंड भी इसी से करूंगा, ठीक है। आपका प्रायोरिटीज क्या है? अब आप बोलोगे सर ये प्रायोरिटीज वर्ड जो आ रहा है, ये बार बार आप पूछ रहे हैं, क्या है? मतलब ये कि आजकल क्योंकि सबके हाथ में वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको एक लीगल, आपको एक पोजीशन मिल गया, आपको कंफर्मेशन मिल गया मोबाइल फोन्स को यूज़ करने का, स्मार्टफोन्स को यूज़ करने का। तो आप ट्विटर पे हो गए, फेसबुक पे हो गए, सैकड़ों जगह पे हो गए। सो आपका प्रायोरिटी क्या है कि आपको एक हाई स्कोर करना है और कुछ एक लंबे चौड़े एम की तरफ आगे बढ़ना है, वो भी डेडिकेशन के साथ में, मेहनत के साथ में, तो वो है, या जो अभी मैंने कहा अदर पार्ट्स, ठीक है, सोशल मीडिया एंड ऑल, तो उसमें रहना है। मेरा सजेशन है एटलीस्ट फॉर दीज 3 months 1, 2 and 3, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 से 4 महीना के लिए आपको सोशल मीडिया से आपको पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए। आप किसी भी टॉपर का अगर बात उठा के देखें तो टॉपर स्टूडेंट्स का भी ये होता है, टीचर्स तो बोलते ही हैं, हम तो बोलते ही हैं, लेकिन टॉपर स्टूडेंट्स भी अपने सेल्फ एक्सपीरियंस पे कहते हैं कि वो सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो चुके थे। जैसे कि अभी आपका जो नीट का जो रिजल्ट निकला, उसमें आप कहना चाहिए फर्स्ट टॉपर कह लो, सेकंड टॉपर कह लो, जो आकांक्षा सिंह, उनका अगर आप सुनो तो उस बच्ची ने भी ये बात कहा कि भाई सोशल मीडिया से वो एकदम कट ऑफ थी, उसको कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं।
तो वो चीज़ें आपको करना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। अरे यार थोड़ा सा व्हाट्सएप में चैटिंग देख लेते हैं, अरे यार फेसबुक में कुछ नया अपडेट डाल देते हैं, ट्विटर पे मेरा कुछ आना चाहिए, इंस्टा पे मेरा कुछ आना चाहिए। ये सबसे आपको दूर होना ही होगा, ठीक है। एंड वंस यू डू दैट, एक बार अगर आप ये करते हो तो आप देखोगे कि आप अपने लक्ष्य के बहुत क्लोज होते जा रहे हो। आपका एम जो है वो आपको कहीं भटकने नहीं देगा, कहीं दूर जाने नहीं देगा, और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे बेस्ट टाइम टेबल, स्टार्टिंग फ्रॉम कि आप कितने बजे से उठोगे, कितने बजे सोओगे, बीच में आपको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ आपको रेस्ट करना चाहिए, कहाँ आपको अपने दोस्तों के साथ में समय बिताना चाहिए, सारा कुछ हम आपको देंगे। तो उस वीडियो को भी आपको ज़रूर देखना है। तो गाइज फेस्टिवल का एंजॉयमेंट लीजिए, मैं आपको मना नहीं करूँगा, ठीक है। मन मार करके कोई काम वैसे भी नहीं करना चाहिए, तो आप फेस्टिवल का समय लीजिए, बट रिमेंबर दैट कि फेस्टिवल्स बहुत आएंगे, शादी, पार्टीज, फंक्शंस, ठीक है, फेस्टिवल्स, ये सब बहुत आपको मौका मिलेगा। लेकिन ये जो समय है ये लौट के नहीं आएगा। बाद में आपको ऐसा ना लगे अरे यार मैं काश उस 3 महीनों में पढ़ लेता। अब ये बचे हुए लास्ट 3 मंथ्स हैं। अब कोविड-19 का सिचुएशन भी 7 महीना पुराना हो चुका, तो एक ये एक्सक्यूज भी कोई नहीं दे सकता, कोई भी स्टूडेंट ये अब बहाना नहीं दे सकता कि यार कोविड-19 था मैं पढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो पूरी दुनिया में है और हमें उसके साथ जीना सीखना पड़ेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता, ऑफ कोर्स। तो आप अब इस सिचुएशन में अपने आप को कॉप अप कर चुके हो, ढाल चुके हो, और आगे आपको अपना एम साफ दिखाई देना चाहिए। और मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि जब एम सामने हो ना, तो कोई तबीयत, कोई बीमारी, कोई कुछ भी आपको रोक नहीं पाता है। जब आपको पता है कि मुझे वहाँ स्ट्राइक करना है, मुझे वहाँ चोट पहुँचाना है, मुझे उसी बुल्स आई में मुझे हिट करना है, तो आप उस बुल्स आई में हिट करते हो। याद है ना वो अर्जुन वाला कहानी कि सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी, चिड़िया का पूरा बॉडी या फिर पीछे का पेड़ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को दिख रहा था। तो सिर्फ एक चीज़, वो था चिड़िया का आंख। तो गाइज वही अर्जुन आपको बनना है, और बनो, एंड वी विल हेल्प इन ईच एंड एवरी वे टू रीच दिस टारगेट। आप इस टारगेट को अचीव करोगे, ये हम फॉर श्योर कह सकते हैं, ठीक है गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हम दे रहे हैं उसको आप करो, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं अभी बोल दूं कि अभी जैसे आपने कहा कि जैसे मैंने कहा कि शेयर करना, तो आप बोलोगे कि सर अभी आपने मना किया था। देखो, अगर आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हुए हो जिसमें आप स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हो, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। एक ही चीज़ किसी दूसरे हाथ की चीज़ में आता है, तो किसी के लिए वो चीज़ वरदान होता है, तो किसी के लिए वो चीज़ वो श्राप बन जाता है। तो आप उसे किस रूप में यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ अप टू यू, ठीक है। इसी नोट के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्द आएंगे विद एक्यूरेट टाइम टेबल फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर लाइफ, फॉर अचीविंग योर गोल, फॉर टारगेटिंग 95% एम्बिशन, ठीक है, और मार्क्स, वट एवर यू विल से। तो गाइज इस वीडियो में बस अभी सिर्फ इतना। मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, एवरी स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह हम आपको देंगे, तो आपको बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है। और बिल्कुल फ्री मटेरियल्स हैं, पीडीएफ फॉर्म में हम आपको नोट्स भी देंगे जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, और कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन पूछते रहिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, मेरा ईमेल आईडी हमेशा आपके लिए ओपन है, आप कभी भी कुछ भी मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स 95% अबव, ये हमारा टारगेट है। जय हिंद, जय भारत।